आज का वीडियो बनाने से पहले मुझे पता नहीं था कि मेरे घर में इतना सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। मैं इस वीडियो के लिए एक वेस्ट मटेरियल ढूंढ रही थी और मुझे तो पूरा खजाना मिल गया। तो चलो इन सबको कलेक्ट कर लेते हैं और बनाते हैं कुछ बढ़िया सा। तो मेरे इस वेस्ट मटेरियल के खजाने में सबसे पहले रखूंगी इन सीडीज को, जो मेरे घर में ऐसे ही पड़ी हुई थी, कोई यूज नहीं हो रही थी। तो मैंने 6 सीडीज ले ली हैं। और सेकंड नंबर पे जो वेस्ट मटेरियल ले रही हूँ ना, वो तो सबके घरों में मिलेंगे, क्योंकि खाना ऑर्डर करते हैं तो इस टाइप के प्लास्टिक डिस्पोजल उनके साथ में फ्री आते हैं। और इसके लिड जो है वो यूज कर रही हूँ। 6 सीडीज लिए हैं, इसीलिए मैंने इनको भी 6 ही लिया है। और ले रही हूँ ये 2 वुडन के पीस। मैंगो क्रेट से एक वॉल डेकोर बनाया था, उसमें से बच गए थे, और अगर वो देखना चाहते हो तो लिंक यहाँ पे है। और सबसे लास्ट में इस वेस्ट कार्डबोर्ड को कैसे भूल सकती हूँ, इसे तो लेना ही पड़ेगा। तो चलो इन सब का यूज करते हैं और बनाते हैं एक बढ़िया सा वॉल डेकोर। तो सबसे पहले ले रही हूँ ये कार्डबोर्ड, और इससे मुझे छोटे छोटे सर्कल्स कट करने हैं। सेलो टेप की हेल्प से मैं इस टाइप से मार्क लगा रही हूँ, ताकि सर्कल बिल्कुल बराबर से बने और सारे सर्कल्स की साइज जो है वो सेम रहे। क्योंकि हमारी सीडीज 6 हैं, हमारे जो डिस्पोजल के लिड 6 हैं, तो कार्डबोर्ड के जो ये सर्कल हैं वो भी मैंने 6 पीस ही कट किए हैं। अब बना रही हूँ वॉल पुट्टी का पेस्ट। तो डिस्पोजल लिया है और ले रही हूँ बिरला वॉल पुट्टी। थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। बहुत ही कम लगेगा, बट थोड़ा सा हमें पेस्ट बना लेना है। क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये जो वुडन प्लैंक मैंने लिया है ना, बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तो इसको थोड़ा सा रिपेयर करेंगे। तो जो ये पेस्ट बनाया है, इसको अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जिससे होगा ये कि जो वुडन का जो पीस है ना, बहुत ही रफ सा है, तो एक स्मूथ सी सरफेस मिल जाएगी, थोड़ी इसकी कंडीशन सही हो जाएगी। और ये वॉल पुट्टी आपको किसी भी वॉल पेंट वाली शॉप पे इजीली मिल जाएगी। तो दोनों वुडन प्लैंक के ऊपर वॉल पुट्टी अप्लाई कर दी है और ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। 6 से 7 घंटे अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसको करेंगे स्मूथनिंग, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 320 नंबर का सैंड पेपर। तो अच्छी तरीके से स्मूथनिंग कर दी है, और जो भी ये डस्ट पाउडर है इसे हटा देंगे। सैंड पेपर का यूज करके इसे मैंने स्मूथ किया है, और इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना है। और अब ले रही हूँ इन डिस्पोजल की लिड्स, जिनके ऊपर मैं सीरीज को पेस्ट करूंगी। और पेस्टिंग के लिए मैं फेविकॉल MR का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो फेविकॉल SH का भी यूज कर सकते हो, या फिर ग्लूगन से स्टिक कर सकते हो। लेकिन जो CD है वो बहुत ही स्मूथ सरफेस है, और जो ढक्कन है वो भी बहुत ही स्मूथ है, तो दोनों पेस्ट होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए सैंड पेपर से अच्छे से रब कर देना। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। अच्छा, एक वेस्ट मटेरियल से मिलाना तो मैं आपको भूल ही गई थी, वो है ये वेस्ट ब्राउन पेपर, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के साथ फ्री में मिलता है। अब जितने भी कार्डबोर्ड के सर्कल हमने कट किए थे, उन्हें इस ब्राउन पेपर से रैप करना है। तो इससे साइज में थोड़ा सा बड़ा हम इस ब्राउन पेपर को कट कर लेंगे। अब इस ब्राउन पेपर को जब हम कार्डबोर्ड के सर्कल पे पेस्ट करेंगे तो इस पे सलवट ना आए, उसके लिए कुछ तरीका है, वो यूज कर रही हूँ। तो आप देखते जाओ वीडियो में। जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस ब्राउन पेपर को इस सर्कल पे पेस्ट करना है। और जितनी भी ये ब्राउन पेपर की जो स्ट्रिप्स छोटी छोटी सी कट करी है ना, वहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे। इसके अलावा हमें बिल्कुल फ्रंट साइड में फेविकॉल वगैरह नहीं लगाना है। अगर हम लगा देंगे तो इसके ऊपर वो फिनिशिंग नहीं आएगी, मतलब ब्राउन पेपर जो है वो उसमें सलवट आ जाएंगे। तो सारे सर्कल हमारे रेडी हो गए हैं, और बना लेते हैं इस पे कुछ डिजाइन्स। और इसके लिए एक पेपर पे मैंने सर्कल कट किया है, और वो बिल्कुल इसी सर्कल के साइज का है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर कट लगा देंगे, और जब हम अपने कार्डबोर्ड सर्कल के ऊपर रखेंगे और बीच में हम निशान लगाएंगे, तो इस सर्कल का हमें बिल्कुल सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। और इस तरीके का एक स्केल मेरे पास पड़ा हुआ था, जिसमें बहुत सारी शेप्स बनी हुई है, जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे 40 रुपीज में मिल जाएगा। अब पेपर को फोल्ड कर मैं बना रही हूँ एक लीफ। तो मतलब कई तरह की डिजाइन बना रही हूँ, और उससे मैं यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर उसे बना दूंगी। तो सारी डिजाइन जो है वो बिल्कुल बराबर से बनेगी। तो सभी सर्कल के ऊपर मैंने अलग अलग टाइप की डिजाइन बना दी है। कुछ स्केल का यूज किया है, या कुछ पेपर को कट करके डिजाइन बना ली है। और अगर आपको फ्री हैंड ड्रॉइंग करने में दिक्कत आती है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें गूगल से कोई भी डिजाइन जो है वो 2 मिनट में आप सेव कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, और जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो बिल्कुल उसी के साइज का उसको बना सकते हो।
अब कोन वर्क करेंगे उसके लिए बनानी पड़ेगी एक कोन। तो एक बढ़िया सी पॉलीथिन ले रही हूँ, हो सके तो आप दूध वाली जो थैली आती है उसका यूज करना, बहुत ही बढ़िया कोन बनती है, पर मेरे पास थी नहीं इसलिए मैं इस टाइप की पॉलीथिन का यूज कर रही हूँ। इस तरीके से मोड़ का सेलो टेप लगा देंगे और बढ़िया सा हमारा कोन बन जाएगा। अब ले रही हूँ एक्रेलिक वॉल पुट्टी पेस्ट, जिसके अंदर मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर पहले ही मिक्स कर दिया है ताकि बाद में कलर ना करना पड़े, और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे और जो हमने कोन बनाई थी ना उसके अंदर फिल कर देंगे। बहुत ज्यादा जो पेस्ट है वो कोन में नहीं डालना है, अगर बहुत ज्यादा डालोगे तो ये पीछे से निकलने लगेगा। अब अच्छी तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे और फिर अच्छे से सेलो टेप लगाकर इसे क्लोज कर देंगे। और ये हमारा कोन इजीली ड्राई नहीं होगा क्योंकि हमने एक्रेलिक वॉल पुट्टी पेस्ट का यूज किया है। अगर आप वॉल पुट्टी पाउडर का यूज करते तो वो ड्राई हो जाता है, बट ये पेस्ट है इसलिए ड्राई नहीं होगा। और जितना कोन वर्क की आपको थिकनेस चाहिए उसी के अकॉर्डिंग इस कोन को आगे से कट कर लेना। तो जितने भी कार्डबोर्ड सर्कल पे हमने डिजाइन बनाई थी उन सभी पे कोन वर्क कर देंगे। और कोन बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही स्मूथ चल रहा है। वैसे तो एक्रेलिक वॉल पुट्टी का पेस्ट बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का आता है, लेकिन अगर ये आपको गाढ़ा लगे तो इसमें जैसे मैंने कलर मिक्स करके इसे थोड़ा पतला कर लिया था, तो इसी तरीके से आप भी इसे थोड़ा सा पतला कर लेना, ताकि अगर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही रहेगी तो कोन का जो फ्लो है वो बिल्कुल सही से आएगा। और अगर आप कोन वर्क ही नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, व्हाइट एक्रेलिक पेंट ले लेना और 0 नंबर का ब्रश ले लेना और इन सभी के आउटलाइन बना देना, तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। सारे पीसेस पे कोन वर्क कर दिया है, अब हम इन्हें ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक आगे का काम कर लेते हैं। अब ये जो हमारे दोनों वुडन पीस है इनके ऊपर जो हमने प्लास्टिक लिड के ऊपर सीडी पेस्ट करी थी ना, उन्हें इस तरीके से अरेंज करना है। डिस्टेंस बिल्कुल बराबर रखेंगे और स्क्रू की हेल्प से हम इनके अंदर फिट कर देंगे। तो सभी को मैंने पेस्ट कर दिया है और ये कुछ इस तरीके के लग रहे हैं। अब जो हमने कोन वर्क किया था वो भी ड्राई हो गया और बहुत ही बढ़िया से लग रहे हैं। तो अब फाइनली सबसे फेवरेट पार्ट है इसे कलर करने का, और कलर पे डिपेंड करता है कि आपका पीस कैसा बनेगा। तो मैंने जो कलर बनाया है वो है एक्रेलिक कलर्स को मिक्स करके बनाया है। इसमें मैंने व्हाइट, येलो, रेड एंड ब्लू इन सभी शेड्स को साथ में मिक्स किया है, तो इस तरीके का शेड बन गया है। तो मुझे बड़ा मजा आता है कलर्स के साथ खेलने में। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो। वैसे तो ये अभी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बना देते हैं और लगा देते हैं इसमें कुछ कट मिरर्स। और किसी भी चीज में अगर मिरर्स ऐड कर दिए जाए तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो सभी सर्कल्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुके हैं और अब हम कर देते हैं इन्हें इन सीडीज के ऊपर पेस्ट। फेविकॉल लगाएंगे और जूट रोप लेकर इसे थोड़ा सा रैप कर देंगे ताकि ये और भी अच्छा लगने लग जाए और जो हमने पीस ऊपर से पेस्ट किया है उसके बीच का गैप भी ना दिखे। तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल यूज हो गया है और मोस्टली सभी के घरों में ये वेस्ट मटेरियल इजीली मिल जाएगा। तो आप लोग भी अपना सारा कलेक्शन इकट्ठा कर लो और बना डालो इस टाइप का वॉल डेकोर। अब इसे वॉल पे कैसे लगाएंगे वो बताती हूँ। तो ले रही हूँ ये एल्यूमिनियम वायर और इसे कुछ इस तरीके से मोड़कर हुक्स बना लिए हैं और एमसिल की हेल्प से हम इसे पीछे की साइड में पेस्ट कर देंगे। तो कैसा लगा आपको घर का बहुत सारा वेस्ट मटेरियल यूज करके ये वॉल डेकोर बनाने का आइडिया? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक देने में कंजूसी बिल्कुल मत करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना, इससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अगले हफ्ते।